यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक नॉर्मल डाई को रोल किया जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो उसके सबसे ऊपर के फेस पे नंबर होगा तो इस पे स्टॉप करेगी। तो देखिए यहाँ पे इसके ए पार्ट में है कि वो 5 पे स्टॉप करेगी। इसी तरह से यहाँ पे बाकी पार्ट्स दिए गए हैं तो इनको वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम राइट कर लेंगे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स, जो मैं एक ही बार राइट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने राइट किया पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि डाइस जो होती है हमारी उस पर 6 नंबर होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो पहले पूछ रहा है ए पार्ट में 5, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं राइट करता हूं फेवरेबल आउटकम्स, किसके लिए, 5 के लिए। तो 5 कितनी बार आएगा यहाँ पे, एक बार आएगा ये, ठीक है। तो अभी राइट करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो यह आ जाएगा 1/6। ये कैसे निकला हमारा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल 1 है और पॉसिबल 6 है। इसी तरह मैं इसका करता हूं बी पार्ट, नॉट 5। तो यहां पे लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, 5 नहीं हो, नॉट 5 के लिए। तो 5 नहीं होगा तो क्या होंगे, बाकी सारे होंगे 5 नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तो टोटल आ जाएंगे 5, ठीक है। कौन कौन से, 1 2 3 4 और 6। तो 1 2 3 4 5 ये लेने हैं आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल है हमारे पास 5 और पॉसिबल है 6, तो 5/6 होगा। अभी देखिए इसका यहाँ पे सी पार्ट, तो सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एन ओड नंबर, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ओड नंबर की, ठीक है। तो ओड नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स फॉर ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर कितने होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 में। तो मैं राइट कर लेता हूँ कौन कौन से होंगे। ओड नंबर होते क्या हैं पहले ये देख लेते हैं। तो ओड नंबर होते हैं जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे, ये होंगे 1 3 एंड 5। तो टोटल हो गए 3। अभी राइट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, ठीक है। तो राइट करते हैं फेवरेबल आउटकम्स एंड अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल 3 है और पॉसिबल होंगे इसमें 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 3 3 2 6, दैट विल बी 1/2। अभी देखते हैं इसका डी पार्ट। तो देखिए डी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, डी पार्ट में पूछा गया है ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी और की टेबल से डिवाइड नहीं होते, मतलब सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं वो, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स लिखता हूं मैं किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए। तो प्राइम नंबर यहाँ पे कितने होंगे, ये होंगे, देखिए 2 होगा और 3 होगा और 5 होगा, तो 3 नंबर हो गए टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये क्या होगा 3/6, मतलब फेवरेबल आउटकम्स एंड अपॉन के टोटल आउटकम्स। अभी लिखते हैं इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, A3 और A4, 3 या फिर 4 हो ऊपर, ठीक है ना। ऊपर का फेस क्या हो, 3 हो या फिर 4 हो। तो लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स 3 और 4। तो एक बार 3 एक बार 4, तो ये 2 होंगे, ठीक है। तो राइट करते हैं प्रोबेबिलिटी A3 और A4। तो ये आएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन के पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल तो 2 हैं और पॉसिबल है 6, तो 2 1 जा 2 3 जा। तो इसका जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगा वो आएगा 1/3। अब एफ पार्ट देखते हैं इसका। एफ पार्ट क्या कहता है यहाँ पे, ये कहता है 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो, ठीक है। इनमें से कोई भी आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 और 4 की। तो मैं राइट करता हूँ फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे और में है ये सारे, तो ये 4 बार आ सकते हैं, ठीक है। तो राइट करते हैं प्रोबेबिलिटी इसके लिए 1 2 3 और 4 के लिए। तो आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 4 एंड पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा अपॉन में 6। 2 2 4 2 3 6, तो ये आएगा 2/3। इसके बाद देखते हैं इसका लास्ट पार्ट जी, एन इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होना चाहिए और वो इवन होना चाहिए जी में, ठीक है। तो यहां देखिए इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। तो ऐसा तो हमारे पास ना एक ही नंबर है, राइट करते हैं एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा है वो नंबर, वो है हमारे पास 2, ठीक है। तो एक ही नंबर है वो है 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 एंड पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी इसका 1/6।